भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना कल भारत लाया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से उसके प्रत्यर्पण की तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ ब्रिजलाल जी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं और मौजूदा समय में सांसद हैं राज्यसभा के। सर, जब ये घटना हुई थी 26/11, उस वक्त आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उत्तर प्रदेश के, और कई ऐसी घटनाएं उस दौर में हुई जब आपका मुंबई पुलिस के साथ लगातार संपर्क रहा। अब तहव्वुर राना भारत लाया जा रहा है। डेविड हेडली का वो करीबी था, उसको एक तरह से उसने एक्सेस दिलाया। इसके आरोप में वो अमेरिका में गिरफ्तार भी हुआ है। अब भारत लाया जाना, इसे कितनी बड़ी आप जीत मान रहे हैं जांच एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और किस तरह की प्रक्रिया अब होगी उसके साथ? मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयास से, जिनकी डिप्लोमेसी से आज तहव्वुर राना भारत आ रहा है। उसका प्रत्यार्पण सफल हुआ है और भारत लाया जाएगा। मैं उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होता था। एसटीएफ और एटीएस का मैं फाउंडर चीफ हूँ यूपी का, और एटीएस का चूँकि फाउंडर चीफ रहा एसटीएफ, तो मेरे बॉम्बे पुलिस से बहुत अच्छे संपर्क रहते थे। और उस समय उसी दौरान मैंने फरवरी 2008 में पकड़ा था फ़हीम अंसारी, गोरेगांव मुंबई, जो वहाँ साहिल पावस्कर के नाम से रहा था, पाकिस्तान ने प्लांट किया था। और दूसरा था सबाउद्दीन, ये मोतिहारी बिहार का था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। वहाँ से आईएसआई ने स्पॉट किया, ले गए लश्कर तोयबा हाफिज़ सईद के हेडक्वार्टर पर ट्रेन हुआ। और उस सबाउद्दीन से 2005 में इंडियन साइंस कांग्रेस बंगलौर में हमला कराया गया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पुरी मारे गए थे। मैंने 26/8 को पकड़ा था। सीआरपी अटैक हुआ था रामपुर 31 दिसंबर 2007 की रात पर, न्यू ईयर्स ईव पर 7 सीआरपी जवान मारे गए थे। और उसमें मैंने चार्जशीट लगाई थी। उसमें 2 पाकिस्तानी थे, इमरान शहजाद, फारूक अहमद। और जब अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने 14 आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। रामपुर अटैक भी केस वापस ले लिया था। फिर उसको जब मैंने सबाउद्दीन को पकड़ा, वो लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर था, हेडक्वार्टर उसका काठमांडू था, थोराया फ़ोन लेकर चलता था। और उसके बाद हम लाए, फिर उसके पास फ़हीम अंसारी पकड़ा गया। और मुंबई जो 26/11 का अटैक हुआ, पूरा नक्शा मिला, हार्ड एंड मैप। मैंने फ़हीम अंसारी से बात किया, मैंने खुद इंट्रोगेशन किया है। उसने कहा वो पाकिस्तान में था, कराची प्लान का हिस्सा था। और उससे गूगल पर पूछा जाता था ये टाइडेंट होटल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, चबाड़ हाउस कहाँ है, शिवाजी। तो कहा मैं बताता था। उसके बाद मुझे भेजा गया और साहिल पावस्कर के नाम पर मुंबई में रहा। फर्जी आइडेंटिटी बनाई और आइडेंटिटी बनाकर मैप बनाकर वो देने जा रहा था। उसी बीच में हमने पकड़ लिया। हम दोनों को हमारी टीम ले गई मुंबई। और मुंबई मैंने कहा भैया ये जो है मैप है, आपके यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ये बनाया है पाकिस्तान के साथ कहने बनाया है, रकी करके बनाया है, जो रकी कोलमैन हेडली भी ने किया था। और फिर ये तहव्वुर राना जो आ रहा है, ये आर्मी का डॉक्टर था, पाकिस्तान का कैप्टन था। और फिर इसने और कोलमैन हेडली ने मिल करके कई बार ये आए, रेकी किया, और फिर अल्टीमेटली 26/11 का अटैक हुआ। अगर मुंबई पुलिस उस समय चेत गई होती तो 26/11 को हम बचा सकते थे। आपने स्पेसिफिक इनपुट दिया कि 2 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, एक को मुंबई के गोरेगांव से, दूसरे को बिहार के मोतिहारी से। उन दोनों के पास से जो जानकारी मिली, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके आधार पर आपको ऐसा लगा कि मुंबई के लिए कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, और ये जानकारी आपने तब अपने मुंबई काउंटर पार्ट्स को दिया, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये कहा, लेकिन उसमें एक दिक्कत भी थी। 26/11 जो आप देख रहे हैं, जब हुआ तो दिग्विजय सिंह, अभी पार्लियामेंट में ही बात आई थी, मेरी पुस्तक है इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। 26/11 हुए, 9 पाकिस्तानी मारे गए, कसाब जिंदा पकड़ा गया, इंट्रोगेशन हुआ, सजा हो गई। लेकिन जब ये हुआ तो दिग्विजय सिंह और के रहमान थे, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे 2 बार। जी हाँ, के रहमान खान और अब्दुल रहमान अंतुले दुनिया में नहीं हैं। इन सब लोगों ने कहा कि साहब ये तो पाकिस्तान का हाथी नहीं है, ये तो साहब ये भगवा आतंकवाद है। नवाब थे वहाँ पर, एक एनसीपी के जो नवाब, वो गिरफ्तार हुए। मैं गया था मुंबई, एक उन्होंने कहना शुरू किया, अरे साहब ये तो बजरंग दल का काम है, और इंडियन मुजाहिदीन जो नाम है वो कोड नेम है।
तो इन लोगों को जो थ्योरी थी, और दिग्विजय सिंह साहब ने कांग्रेस ने मिलकर किताब लिखाई 26/11 आरएसएस साजिश, अजीज बर्नी सहारा उर्दू के एडिटर थे, और उसका दिग्विजय सिंह ने अनावरण किया दिल्ली में, यहाँ किया लोकार्पण। ये तो खैर राजनीतिक बात है, वो अलग है। मैंने ये कहना चाहता, ये जब ये बातें थी तो ये मनसा ही नहीं थी, तो मेरा इनपुट कैसे सुनते? जब इनको इनपुट तो पुलिस का काम था सुनना ना, दिग्विजय सिंह थोड़ी थे उस समय इनपुट। जी हाँ, जी हाँ, पुलिस नहीं सुन पाई, महाराष्ट्र पुलिस दबाव में थी, आपका कहना है? जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त उनकी सरकार थी, विलासराव देशमुख की सरकार। जो भी सरकार रही हो, हम तो सरकार नहीं, हम तो जानते थे पुलिस अफसर को इनपुट दिया। अब तहव्वुर राणा यहाँ आ रहा है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और तहव्वुर राणा का जो मालूम हुआ, उसमें इसका संबंध था मेजर समीर और मेजर इकबाल, ये दोनों आईएसआई के थे। ये चीज़ जब डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, दाऊद गिलानी, तो इसने इंट्रोगेशन में वहाँ बताया 35 साल की सज़ा हो चुकी है। अब तहव्वुर राणा यहाँ आ रहा है तो ये तमाम चीज़ें खुलेंगी, और ये लोग वो हैं जिन्होंने कोपेनहेगन में भी अटैक किया था न्यूज़पेपर पर। तो ये सब चीज़ें ये आ रहे हैं, ये निकलेगी, पाकिस्तान बेनकाब होगा, और हो सकता है कोई और चीज़ निकल का है कि यहाँ लोकल कौन कौन लोग थे लॉजिस्टिक सपोर्ट में, वो भी निकल का आएगी। तो बहुत लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, और ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। सर, आप बहुत लंबे समय तक आपने पुलिस में सेवा दी है, बड़े पद पे रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, एसटीएफ को आपने बनाया उत्तर प्रदेश में, और अब इतने बड़े आतंकवादी का प्रत्यर्पण भारत में हो रहा है। किस तरह के सवाल उससे पूछे जा सकते हैं, किस तरह की जानकारियां उससे मिल सकती है? क्योंकि 26/11 सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हमारे देश में हुआ था, और उसका एक मास्टरमाइंड वो माना जा रहा है। लंबे समय से कोशिश भी की जा रही थी कि उसका एक्सट्रेडिशन हो, नहीं हो पा रहा था, अब वो हो रहा है, कल आ रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह की जानकारी उससे मिलेगी, और उस जानकारी के आधार पर हमारा कदम क्या होगा पुलिस का अगला? ऐसा है, 26/11 तो अटैक हो गया, प्लान किया, हो गया। इसके अलावा इन्होंने कई शहरों की रेकी भी की थी। कोचीन का किया था, बंगलौर का किया था, आगरा का किया था। और मैं जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, जब जयपुर लश्कर तोयबा ने किया ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट किया, तो आगरा भी निशाने था, क्योंकि वो पर्यटन का हब है। तो वो भी था, लेकिन हम लोगों, मैं ही था, लॉ एंड ऑर्डर का भी हेड था, एसटीएफ एटीएस का था, हमारी सतर्कता इसलिए कि वहाँ नहीं हो पाया। तो ये जो पकड़ा गया है, अब इसमें एक तो इंटरनेशनल आतंकवादी है, कोपेनहेगन में, डेनमार्क में किया। यहाँ इनका क्या क्या प्लान था, इनके कौन से लोकल थे, ये अपनी एक एजेंसी, बिजनेस एजेंसी यहाँ बॉम्बे में इस्टेब्लिश करना चाहता था एज ए कवर, बिजनेस वीज़ा यही दिलाता था तहव्वुर राणा। तो इसके आने से ये तमाम जो भी कड़ियाँ सॉल्व नहीं हैं, वो कड़ियाँ भी खुलेंगी, और इसमें तमाम चेहरे बेनकाब होंगे, और तहव्वुर राणा को हम इंडियन कानून के तहत इसको सज़ा दिलाने में कामयाब होंगे। तहव्वुर राणा सर एक तो पाकिस्तानी मूल का वो एक डॉक्टर था, पाकिस्तानी मूल, पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहाँ उसने आर्मी में डॉक्टर की सेवा दी, बाद में वो 90s में कनाडा चला गया। तो उसका भारत से तो कोई संपर्क नहीं, भारत से कोई संबंध नहीं था, न जन्म का संबंध, न रिश्तेदारों का संबंध। तो उसने इतने बड़े पैमाने पर एक्सेस कैसे दिया, इन्फॉर्मेशन उसने कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को दी, पासपोर्ट बनाने में उसने कैसे मदद की, मुंबई के होटलों की जानकारी उसने हेडली को कैसे दिया, ये सारी चीज़ें बिना लोकल सपोर्ट के तो नहीं हो सकती है। तो अब लगता है कि उसके अब भारत आने से ये तमाम जो रहस्य हैं वो उस पर पर्दा उठेगा। बिल्कुल, आपने मेरे प्रश्न का खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि इतना बड़ा प्लान करना आइसोलेशन में नहीं होता। इसमें आईएसआई का सपोर्ट है, आईएसआई का नेटवर्क है, और जैसे मैंने कहा मेजर इकबाल और मेजर समीर, इनका नाम आ चुका है। अब जब यहाँ लाएंगे तो मेजर समीर, मेजर इकबाल अकेले तो कर नहीं लिए होंगे पाकिस्तान में बैठ करके। ये यहाँ आए, बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा पाए, रेकी किया, सर्वे किया, तो यहाँ इनको बनाना था हब, इनको कोई बिजनेस सेंटर खोलना था कवर, तो बिना लोकल के तो होगा नहीं। तो इसलिए ये सब बेनकाब होंगे, और जो चेहरे अभी छिपे हैं वो भी बाहर आएंगे। एक चीज़ और सर बताइए, जो आपने बताया कि आपने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था 26/11 की घटना से कुछ महीने पहले, फरवरी में, मतलब नवंबर में ये घटना हुई, फरवरी में आपने मोतिहारी से और गोरेगांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन दोनों से जो जानकारी मिली वो जानकारी आपने मुंबई पुलिस को दी।
क्या लगता है कि मुंबई पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की होगी, क्यों इंतजार किया उन्होंने 8 महीने? अब देखिए, एक तो लापरवाही भी हो सकती है। भाई मैं तो ले गया फ़हीम अंसारी को कि भाई साहब ये आपके फला होटल में साहिल पावस्कर के नाम पर रहा। साहिल पावस्कर के नाम पर इसने आइडेंटिटी बनाई, कंप्यूटर कोर्स किया, और उसका कमांडर था सबाउद्दीन, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, जहाँ से आईएसआई ने पिकअप किया था और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर पर ट्रेन हुआ था। मैंने खुद उनका इंट्रोगेशन किया है, और जो मैप जो मिला तो पक्का हो गया। वो कहता था कि पाकिस्तान में मुझसे गूगल पर पूछा जाता, मुझे भेजा गया। तो ग्राउंड रिपोर्ट रेकी करके तैयार करके फ़हीम अंसारी दे रहा था, तो मैंने वो इनपुट दिया, उसी पर गिरफ्तार कर सकते फर्जी आइडेंटिटी। लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो कहूँगा उस समय उनकी लापरवाही थी। अदरवाइज वो जो मैंने दिया था उन पर अगर कार्रवाई होती तो 26/11 हम बचा सकते। उन लोकेशंस की भी जानकारी उसने दी थी जहाँ जहाँ हमले हुए थे, ताज होटल और आसपास की जगह? जी हाँ, जो उसने मैप बनाया तो मैंने तो देखा है। हाजी अली से मंत्रालय, होटल ताज, चबाड़ हाउस और शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, वो कैफे भी जहाँ पे कुछ इजरायली लोग मारे? यहाँ चबाड़ हाउस, कैफे हाउस, वो टोटल उस मैप में था। बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग में था, वो था। तो बिल्कुल वो डेफिनेट था, उस पर उनको करना चाहिए था, वहाँ पर ये रिमांड लेते। फिर हमारे केस में था रामपुर अटैक में, हमने रामपुर अटैक में उसको सबाउद्दीन को फांसी की सज़ा हो गई, और 2 पाकिस्तानी थे फारूक और इमरान साजाद, उनको फांसी की सज़ा हो गई। जो अखिलेश यादव ने केस वापस लिए थे, और फ़हीम अंसारी को भी 10 साल की सज़ा हमारे जेल में है। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपकी ओर से देने के बाद भी कार्रवाई मुंबई पुलिस नहीं कर पाती तो शायद ये घटना नहीं होती। कुछ अधिकारियों का नाम बता पाएंगे जिनके आप संपर्क में थे, जिनसे आपने ये जानकारी साझा की थी? नहीं, ये उचित नहीं होता किसी का नाम लेना। तो उस वक्त की सरकार के बारे में कुछ कहेंगे? महाराष्ट्र में तो कांग्रेस नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस का जगजाहिर है जो 26/11 जैसा अटैक, जिसमें 170 लोग मारे गए। 2 IPS अफसर थे, हेमंत करकरे और दिनेश कामटे, इंस्पेक्टर सालस्कर। जहाँ पुलिस वाले 10-12, मेजर उन्नी कृष्णन NSG के, जहाँ ये मारे गए, और वहाँ नैरेटिव ये बना कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते थे? उन्हें तो ये था भगवा आतंकवाद, भगवाद का नैरेटिव गढ़ रहे थे। शायद ये ना गढ़ते, खुले दिमाग से करते तो बिल्कुल ये हो सकता था। एक सवाल सर आखिर में पूछूंगा। 2008 की ये घटना है, अब 2025, 17 साल, 16 साल लगभग समय हो गया। इतना लंबा समय एक्सट्रेडिशन में लगा है, ये थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था? ऐसा है, अब ये बता दूं, एक थे IPS अफसर बेहरा। जब डेविड कोलमैन हेडली को इंटरोगेशन करने का दिया गया तो DIG थे NIA के, वो गए वहाँ और वहाँ की एजेंसीज़ के संपर्क में इंटरोगेशन किया। इंट्रोगेशन करके लाए, और मीडिया को भी मालूम होगा, उन्होंने बोल भी दिया। गृह मंत्री का नाम बताऊंगा, भारत सरकार के गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उनको बुलाया गया कि 2 गृह मंत्री थे कुछ समय के लिए, चिदम्बरम बने थे, शिंदे साहब भी थे, और उनसे पहले शिवराज पाटिल। जी हाँ, तो कांग्रेस के गृह मंत्री थे शिंदे साहब। तो उनको बुलाया गया बेहरा को। उन्होंने कहा रिपोर्ट बदल दो। उसने कहा ये नहीं हो सकता साहब, वहाँ करके मैं लाया हूँ। और दूसरे दिन वो रिपेट्रिएट कर दिए गए अपने केरला कैडर, क्योंकि ये लोग क्या, चिदम्बरम साहब कांग्रेस की जो थी, ये तो भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव बना चुके थे, फर्जी नैरेटिव। इस तरह जहाँ इनकाउंटर मोदी जी को फंसाना चाहा, अमित शाह जी को फंसाना चाहा, तो ये तो भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव बनाने थे वो नैरेटिव के खिलाफ था। तो जब इनका नैरेटिव ऐसा था तो उस पर काम क्यों करते? क्योंकि जब वो काम करते, वो यहाँ लाया जाता, ये होता, तो वो तमाम चीज़ें खुलती। तो ये जब इस टाइप का नैरेटिव था तो क्यों लाते? इसीलिए जब मोदी सरकार आई, प्रयास करते करते अब जाकर वो फलीभूत हुआ है, जिससे मोदी सरकार, मोदी जी को मैं, अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई, और अपनी जो पुलिस की एजेंसीज हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जानबूझकर डिले किया गया, आपका ये कहना? बिल्कुल जानबूझकर किया गया। जब फर्जी नैरेटिव बना ले तो अपने नैरेटिव के खिलाफ कैसे लाते? वोट बैंक की राजनीति में देश हित उनके लिए नहीं था इम्पोर्टेंट, वोट बैंक नंबर 1 पर था। बहुत शुक्रिया। तो ये बृजलाल जी हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उत्तर प्रदेश
पुलिस के डीजीपी के साथ साथ ये एसटीएफ के हेड रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उस वक्त जब 26/11 का हमला हुआ था 2008 में। और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी TV9 भारतवर्ष को, ये बताया कि 26/11 से करीब 7-8 महीने पहले फरवरी में 2 लड़कों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, मुंबई से और बिहार के मोतिहारी से। और उनके पास से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर मुंबई पुलिस को उस वक्त इन्होंने सूचना दी कि मुंबई में कुछ बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, कुछ बड़ा प्लान है। उस वक्त अगर मुंबई पुलिस इनके इनपुट का इस्तेमाल करती तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। ये इतनी बड़ी घटना जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई, उससे शायद बचा जा सकता था। ये दावा बृजलाल जी का है जो इन्होंने TV9 भारतवर्ष पर किया है। कैमरामैन निरंजन के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।